हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रश्न लेके आया हूं साथियों। जो विगत परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, और आगामी परीक्षा 2021 में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती हैं साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एके ऑनलाइन क्लास के साथ ज़बरदस्त चल रही होगी साथियों, और ईमानदारी, लगन और पूर्ण विश्वास आस्था के साथ आप लगे रहेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों। और जो वीडियो है साथियों आप लोगों को पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। जो आपके दोस्त यार मित्र हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर करें। तो आज जो टॉपिक है साथियों वो है रस और सौंदर्य बोध का कला में क्या स्थान है। तो यानी रस आज आप जानेंगे और सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्नों को आप जानेंगे, जो कि देखने में तो आपको सरल लगते हैं लेकिन साथियों प्रश्न, लेकिन ये बार बार परीक्षाओं में जब जब टीजीटी पीजीटी की एग्जाम हुए हैं ये सरल प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और आए हैं। हम आपके बीच उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बार ये जो मैं प्रश्न आपके बीच लाया दो दो तीन तीन चार चार बार लगातार पूछा गया है साथियों, लेकिन हमने ज़्यादा प्रश्नों को ना ला के जो पूछे वही गए हैं प्रश्न, लेकिन जो इम्पोर्टेंट समझा वही आपके सामने लाया हूँ। आप यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना साथियों होता है एग्जाम में, नहीं तो आप खुद एग्जाम देंगे और देख लेंगे कि यहाँ से प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है। जो उठा है वो आपके बीच में भी हम लाए हैं। तो चलते हैं साथियों, आज रस और सौंदर्य बोध के स्थान से देखेंगे। देखने में तो इजी प्रश्न होते हैं लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों, तो पक्का बनता है। तो आगे है आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है। तो चारों ऑप्शन है आपके सामने कि विघ्न की बात किसने कहा है साथियों। तो देखिए, भट्टोलल्लट ने, श्री शंकुश ने, अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कहा है। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों पूछा गया। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से 2021 में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों अभिनव गुप्त हो जाएंगे। कौन होंगे साथियों? अभिनव गुप्त। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कहा था? अभिनव गुप्त ने साथियों। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य शास्त्र दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने प्रेक्षक को ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से सर्वप्रथम मुक्त करने की बात भी कही है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों वो है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। क्या कह रहा है कि रस कला की आत्मा है। यह कथन किसका है? तो एक चीज़ और बता दें साथियों, ये जो डिफिनेशन जो परिभाषाएं हैं ये परिभाषाएं पक्की पूछी जाती हैं। 102-3 परिभाषाएं पूछे जाते हैं और बुक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक से संबंधित मतलब जैसे रचनाएं, ये फला रचना किसकी है, फला रचना किसकी है, तो याद रखेंगे सब चीज़ को। तो आप देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा साथियों, जो तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी और लगन से तैयारी कर लीजिए। जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैं वहीं से प्रश्न आपके बीच लेके आया हूँ। तो यही टॉपिक है, ये प्रश्न आपको पढ़ते रहना है। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों, श्री शंकुश का, भरत का, अभिनव गुप्त का, पंडित जगन्नाथ का। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका देख के आंसर आप बताइए और अपना पेन लेके आप भी हल करते रहिए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट होगा साथियों अभिनव गुप्त हो जाएंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। क्या कह रहा है कि रस कला की आत्मा है, किसने कहा था? तो अभिनव गुप्त ने कहे थे साथियों। देखने में प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे लेकिन ये सब प्रश्न बनते साथियों। देखिए, ऊपर वाला भी प्रश्न 2002 में पूछा गया था, नीचे वाला भी प्रश्न 2002 में पूछा गया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। कह रहा है कि जो रस भाव है इसको शास्त्र का रूप किसने दिया था? यशोधर पंडित, भरत ने, बाणभट्ट ने, केशव दास ने। तो पीजीटी पीछे 2004 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था। इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? भरत ने, भरत मुनि। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा साथियों, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने 203 शती ईस्वी ने काव्य की आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्सव तथा भयानक नाम से उसके 8 भेदों को स्पष्ट किया था साथियों। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो पूछा जाता है साथियों, पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। देखिए 10, 8, 9, 11। तो आचार्य भरत मुनि से रसों की संख्या कितना है साथियों? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या साथियों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने बताए थे ये? 8 जो अभी हमने नीचे पढ़ के बताया साथियों। तो जो 8 रस होंगे, जैसे श्रृंगार हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा, रौद्र रस, करुण, वीर रस, अद्भुत अद्भुत रस, विभत्स तथा भयानक रस। तो इनके प्रकार के 8 यही रस थे। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? आचार्य उद्दंड, आचार्य बाणभट्ट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य नारायण मुनि ने। तो कहा है कि सबसे पहले नाट्यशास्त्र में 8 रसों को किसने बताया था साथियों? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में थे, इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि। तो पीजीटी परीक्षा 2000 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी परीक्षा 1999 में भी यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में सबसे पहले नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताए थे आचार्य भरत मुनि। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला जो महत्वपूर्ण है शास्त्रियों, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया? 42, 36, 49, 45। टीजीटी परीक्षा 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर आप बताइए कि नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 49 भावों का। कितने भाव का साथियों? 49 भाव के। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल 49 भावों को प्रस्तुत किया, जिनमें 8 अस्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं तथा 8 जो हैं सात्विक भाव शामिल है साथियों। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि भरत मुनि ने कुल 49 भावों को प्रस्तुत किया, जिनमें 8 अस्थायी हैं, अस्थायी भाव, 33 संचारी भाव और 8 जो हैं सात्विक भाव हैं। तो अगले साथियों, रस सिद्धांत से रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, ब्रैडली। टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर के साथियों क्या हो जाएगा, भरत मुनि ने। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने किया? भरत मुनि उत्पत्ति। तो 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछे गए। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, शांत रस। देखिए जितने भी प्रश्न, सारी मोस्ट प्रश्न साथियों जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना। तो शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? भरत मुनि ने, वात्स्यायन ने, मार्कंडेय मुनि ने, अभिनवगुप्त। तो पीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया ना? तो शांत रस पूछ रहा है, तो शांत रस जो होता है साथियों 9वां रस है। शांत रस से कौन सा रस है? 9वां रस। तो 8 रस आप जान गए कि भरत मुनि ने प्रस्तुत किया था, लेकिन 9वां रस जो है शांत रस, इसको किसने दिया? तो इसको जो प्रदान की जो दिए, इसको वात्स्यायन ने दिया था। किसने दिया था साथियों? सॉरी, इसका जो राइट आंसर है साथियों अभिनव गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अभिनव गुप्त हो जाएंगे। इज द राइट आंसर ना। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया साथियों? अभिनव गुप्त ने। तो भरत मुनि के अनुसार कुल 8 रस थे, लेकिन 9वां रस जो होता है शांत रस, इसको अभिनव गुप्त ने दिया था साथियों। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया, लेकिन अभिनव गुप्त ने 9वां रस जिसे शांत रस माना है। अतः अभिनव गुप्त ने शांत रस को पहली बार प्रस्तुत किया है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का संबंध किससे? सौंदर्य से, रस से, शिल्पशास्त्र से, अव्यक्त से। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। जितने प्रश्न हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब आप कमेंट करिए। देखने में प्रश्न से ईजी है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का जो संबंध है साथियों किससे है? रस से है। किससे है साथियों? रस से है।
पे हमने आपसे सामने चर्चा भी किया था संचारी भाव में। अब जैसे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है साथियों। तो संचारी शब्द का अर्थ होता है साथ साथ चलना होता है। संचारी शब्द का जो अर्थ होता है साथ साथ चलना होता है साथियों। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगर आपको 33 भाव जानना हो तो उससे भी चर्चा कर देते हैं। जैसे जैसे हो जाएगा निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्भ, निद्रा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं 33। तो आगे चलते हैं। अगला जो है संचारी भाव कितने हैं साथियों। तो पूछ रहा है कि संचारी भाव कितने हैं, 30, 33, 10, 23। तो अभी हमने ऊपर चर्चा भी कर चुका हूँ। तो संचारी भाव साथियों कितने थे, 33 थे। कितने थे साथियों, 33 थे। 2009 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। अगला सौंदर्य शास्त्र, अगला है आपका रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। तो अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव, श्री शंकु। तो यह प्रश्न भैया 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, रस सिद्धांत दिए थे अभिनव गुप्त ने साथियों। अगले प्रश्न पर आपका चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, रौद्र रस का रंग क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, रौद्र रस का रंग क्या है। नीला है, काला है, लाल है, पीला है। तो टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया कि रौद्र रस का रंग क्या होता है। रौद्र मीन्स गुस्सा। तो गुस्सा का रंग क्या होता है, क्रोध का रंग क्या होता है साथियों, तो लाल होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। विभिन्न रस के प्रतीक हैं। लाल रंग जो है, आपको हम सभी रंगों के प्रतीक को बता दें कि किन किन रंगों के प्रतीक होते हैं। तो लाल रंग का प्रतीक जो होता है साथियों, रौद्र होता है। और श्वेत रंग क्या होता है, वीर रस का प्रतीक है। श्याम जैसे काला रंग माना है, श्रृंगार का प्रतीक है। भूरा रंग जो है ये करुण रस का प्रतीक है। काला रंग जो है भयानक रस का प्रतीक है। नीला जो है विभत्स रस का घोतक है। इसी प्रकार पीला साथी जो है अद्भुत रस का प्रतीक माना गया है साथियों। तो अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, जितने प्रश्न है। अद्भुत रस का कौन सा रंग है। देखिए प्रश्न बन गया ना, अद्भुत रंग का रस कौन सा। 2004 में यह प्रश्न पूछा गया, लाल, नीला, सफेद, पीला। तो अद्भुत रस का पूछ रहा है साथियों। तो अद्भुत रस का जो रंग हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा साथियों, अद्भुत रस का पीला हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की। तो रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की साथियों। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अभिनवगुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, शंकराचार्य ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा ग्रंथ की जो रचना किए थे साथियों, कौन किए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। तो 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया पीजीटी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रस मीमांसा के रचनाकार। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, उस प्रश्न पर चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं ना। हमने बताया था ना कि ये जो रचना है साथियों, रचना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में, कालिदास, बाणभट्ट, दांडी, भवभूत। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, यह टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पहला वाला ऑप्शन सही जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास थे। इनकी और जो रचना है साथियों, इसको भी आप याद रखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, जैसे ऋतु संहार इनका है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, कुमार संभव है, रघुवंशम है। तो आदि ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं थी साथियों। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मेघदूत किसकी रचना है साथियों, मेघदूत किसकी रचना है। तो कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि। देखिए 2010 में पूछा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है साथियों टीजीटी, वो भी टीजीटी 10 में, टीजीटी 13 में। तो मेघदूत किसकी रचना है साथियों, तो भी हमने ऊपर चर्चा किया था कालिदास की। किसकी है साथियों, कालिदास है की। तो ये वेरी वेरी चीज़ है, मोस्ट है, इसको याद आप रखेंगे।
कालिदास से संबंधित जो रचना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋतुसंहार है, मेघदूत है, कुमार संभव है, रघुवंशम आदि है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता कौन? वात्स्यायन, चरक, रामदेव, पाणिनि। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों में पूछा कि कामसूत्र का रचयिता कौन है? तो कामसूत्र का रचयिता जो है वात्स्यायन। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, इनसे प्रश्न बनते हैं साथियों, इनको आपको याद रखना है, इन रचनाओं को। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं, थोड़े से जानकर। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखा गया भारत का एक काम शास्त्र ग्रंथ है। कामसूत्र को उसके विभिन्न आसानों के लिए जाना जाता है, जैसे यौन साहित्य से, जिसमें यौन प्रेम, मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या की गई है। कामसूत्र में कुल 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? अगला जो प्रश्न है, देखिए फिर बार बार प्रश्न, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कपिल मुनि, राहुल साक्यायन, वात्स्यायन या सुधर पंडित। कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के जो रचयिता कहा रहे हैं साथियों, वात्स्यायन है। तो देखने में प्रश्न इजी लगते हैं, लेकिन साथियों ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला है, वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है ना। वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है तो कितनी बताई गई साथियों? तो 64 बताई गई। कितनी कलाएं बताई गई हैं? 64 साथियों बताए गए हैं। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट प्रश्न साथियों, जिस आज का प्रैक्टिस सेट होगा 27 प्रश्न साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट थे। प्रश्न तो इजी है, लेकिन साथियों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं। इस चीज़ को आप इग्नोर कर लीजिए, इग्नोर नहीं करके चलना, इसको वेरी वेरी ध्यान इंपॉर्टेंट मान के चलना है साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। जो आपके दोस्त यार मित्र हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ साथियों उठा सके। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आएंगे अगले टॉपिक का, तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।